हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 05 बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 05 है, जहां पर आज हम डील करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चा, ये टॉपिक तो बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार भी है, लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। क्या आप सभी ने इसके पहले के 4 वीडियो देखे हैं या नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो देख लो, उसके बाद प्रीवियस वाले 4 वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो। चलो, स्टिल में छोटा मोटा बात बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। यहाँ पर आओ, अगर 100% समझना है तो वीडियो को सीक्वेंस में देखो, अदरवाइज क्या होगा मालूम है आपको? 90% समझेगा, 95% समझेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ भी अधूरा समझे, मैं चाहता हूँ 100% समझे, तो उसके लिए आप लोग को वीडियो को सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम दिस, बस स्टिल में छोटा मोटा रिवाइज करा दूंगा। यहाँ पर आओ, अभी तक हमने 4 जो वीडियो कवर किया है, लेक्चर नंबर 01 में हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल मीनिंग होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव दिखे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर इज इक्वल टू 5। देखो, इक्वल टू दिख गया तो इक्वेशन है, और डेरिवेटिव दिख रहा है मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, ये बताओ, बोलो इसमें डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है क्या? डेरिवेटिव दिख रहा है? नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। याद रहेगा सबको? तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें नहीं है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। कोई नॉर्मल इक्वेशन है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। उसी वीडियो में लेक्चर नंबर 01 में हमने ऑर्डर एंड डिग्री भी देखा। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 03 एंड लेक्चर नंबर 04 में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको याद होगा, हम लोग इक्वेशन को रीड करते हैं, ए एक्स स्क्वायर, समझो ऐसा कुछ इक्वेशन है, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ इक्वेशन है। पहले मुझे बताओ, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं। इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है? नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब वही छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, C1 C2, दो दिख रहा है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो बोलते दो आर्बिटरी है, तो 2 बार डेरिवेटिव करते, 2 बार डेरिवेटिव करते तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। बोलो, याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो। तो इसी प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मुझे बताओ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने? छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, C1 C2। देखो, इधर नहीं, इधर नहीं, ये तो नंबर है, छोड़ो। देखो ये तो इधर 2 बार डेरिवेटिव करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। होप सो इतना सभी को याद होगा। नहीं भी याद है तो ये तो समझ गया, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव करते थे, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव करते थे। यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 बार। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कोई नॉर्मल इक्वेशन दिया है, मैंने बोला नॉर्मल इक्वेशन, कोई भी नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, और यहाँ पर क्या लिखा है? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिखा मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मुझे नॉर्मल इक्वेशन से, रुको इसको मैं बॉक्स बना देता हूं ताकि आप लोग को दिमाग में फिट हो। अगर मुझे नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक लगाना है तो मुझे डेरिवेटिव करना रहता है। याद आ रहा है सबको? यस और नो? देखो ना, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव, मतलब नॉर्मल इक्वेशन से इधर आना है तो मैं इस प्रोसीजर को क्या बोलता हूँ? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलता हूँ? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग को सीखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है उल्टा, मतलब सर समझा नहीं, इसका मतलब अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और नॉर्मल इक्वेशन लगाना है तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? सोल्यूशन ऑफ, रुको यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यस एवरीवन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मीनिंग समझा, सोल्यूशन क्या होता है और फॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशियल बनाना है, सोल्यूशन मतलब डिफरेंशिएशन हटाना है। तो फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं उस टूल का नाम है डेरिवेटिव। क्या यूज करते हैं? डेरिवेटिव। जरा सोचो, 2 बार आर्बिटरी, 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 रहेगा तो 3, 3 तक तो आता नहीं, 1 है तो 1 बार डेरिवेटिव। उल्टा क्या रहेगा? तुम लोग मुझे बता सकते हो? डेरिवेटिव को मारने वाला बंदा है पिक्चर में? यस, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। देखो आधे बच्चों लोग का इधर किडनी फेल होता है इंटीग्रेशन सुना तो। टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर सिखाएगा, डरो मत। बस सिर्फ इतना याद रखना, इधर से इधर जाना है तो हम लोग को डेरिवेटिव करना है,
इधर से इधर जाना है तो हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन। इस प्रोसीजर को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बोलो मीनिंग समझा या नहीं समझा, हाँ या ना। इंटीग्रेशन का छोटा मोटा फॉर्मूला लगेगा जो मैं आप लोग को बता दूंगा, बस स्टिल इंटीग्रेशन का अपना पूरा प्लेलिस्ट है, जाओ देखो, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को, बहुत इंटरेस्ट आएगा सीखने में भी। यस, बहुत मजेदार, बहुत डीप में सिखाया हूं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। फिलहाल के लिए डरो मत, सॉल्यूशन का मीनिंग समझा, यस और नो। डिफरेंशियल दिया रहेगा, अपने को याद लगाना है नॉर्मल इक्वेशन तक, उसको ही बोलते हैं सॉल्यूशन। और कौन सा टूल यूज करना है, इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने पास कई मेथड है, इसके अलावा भी कई मेथड है, जैसे एग्जैक्ट होता है, आगे इंजीनियरिंग बीएससी में सीखोगे। फिलहाल के लिए अपने सिलेबस में जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। टू फाइंड सॉल्यूशन, इधर से इधर जाने के लिए सॉल्यूशन तो बोलते हैं, लेकिन अलग अलग मेथड होता है। पहला मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यस, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो आज चालू करने वाला हूं मैंने। सेकंड टॉपिक है रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तीसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट वन इज और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज अपन कवर करेंगे। यस, क्यों मालूम है, ये आएगा तो बाकी सब इजी लगेगा। मैं अगेन बोलता हूँ, ये आएगा तो ये दोनों तो अपने आप आ जाएगा, और ये अलग से, ये तो हद से ज्यादा चिंती है। सबसे आसान ये होता है, सबसे आसान ये होता है, लेकिन ये करोगे तो दो कॉम्प्लीमेंट्री में मिलेगा, बाय वन गेट टू फ्री। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, नाम में ही काम है वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट करना है, कुछ तो एक्स वाले को अलग फेंकना है, वाई वाले को अलग फेंकना है, सेपरेट करना है। मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, फिलहाल के लिए यहां तक समझा, ये नहीं समझा, ये बेसिक्स हो गया, हाँ या ना, यस और नो। एक बार देख लो क्या सीखा। नॉर्मल इक्वेशन से इधर जाना है तो डेरिवेटिव, इधर से इधर जाना है तो इंटीग्रेशन। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस प्रोसीजर को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने आप समझेगा, न्यूमेरिकल्स का वेट करो ना, वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स। ये समझे, चारों मेथड लिख के रखना चाहिए अपने बुक में, ठीक है बच्चा। अब मैं इसका बेसिक्स देता हूँ, बेसिक्स देने के टाइम आप लोग थोड़ा सब्र रखना, न्यूमेरिकल्स नहीं चालू करो, एक बार बेसिक्स समझ लो, उसके बाद मालूम पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जो भी मेथड है ये तभी काम आएगा जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री रहेगा। सर ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होगा, मेरे ऊपर से चले गया, मैं इतना टॉपर वाला बच्चा तो नहीं, एवरेज वाला है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है ऐसा दिखना चाहिए, देखो क्वेश्चन में ऐसा dy बाय dx दिखा चलेगा, dy बाय dx दिखा चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर दो बार डेरिवेटिव नहीं चलेगा, और इसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ ये याद रखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अपने सिलेबस में ये नाम में क्या रखा है, इतना याद रखना। अभी जब सम लूंगा तो क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो, ये याद रखना। इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव एक ही लिखना चाहिए, dy बाय dx, जैसे कि 3x प्लस, मुझे बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, रुको रुको ध्यान से सुनो। 3x प्लस, दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल। इसका मुझे बताओ कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार। इधर कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इधर से इधर जाने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, और वो 4 मेथड का भी एक कंडीशन है कि वो फर्स्ट ऑर्डर वाला सिर्फ इसी को कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब पावर 1 होना चाहिए, इसका पावर 1। सिंपल dy बाय dx लिखना चाहिए बस, और कुछ मत याद रखो, सिर्फ dy बाय dx, डबल डेरिवेटिव नहीं चलेगा। बोलो याद रहेगा, तो सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख रहा हूं। टू फाइंड सॉल्यूशन किसका, बोलो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए हो गया। इसको नहीं समझता कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, इधर से इधर जाने के लिए 4 मेथड है। और अगर ये समझना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो क्वेश्चन में केवल dy बाय dx लिखना चाहिए और कुछ नहीं, डबल डेरिवेटिव नहीं, ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं। बोलो याद रहेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ईमानदारी से कॉपी करना चाहिए। अब मैं चालू करता हूं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो गाइस, हेडिंग में लिखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी मैं आप लोग को कुछ बेसिक्स देने वाला हूं, तीतर भीतर मत हो जाना, टेंशन मत लो। यहाँ पर हाईलाइट किया वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स, जस्ट एक बार देख लेना, कुछ स्टेप्स लिख के दे रहा हूं, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो न्यूमेरिकल्स बाकी है बच्चा। इधर से जजमेंट मत लो, टॉपिक को जजमेंट लेना है तो न्यूमेरिकल्स का वेट करना चाहिए। एक बार देख लो, कुछ तो टीचर सिखाने वाला है। नाउ ये सब मत देखो, मैं जो पूछता हूँ इसका आंसर दो। क्या आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स मतलब इसका फुल फॉर्म होता है फंक्शन ऑफ एक्स। राइट साइड में सिर्फ एक्स वाला आइटम, नहीं समझा कोई बात नहीं, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, समझो मैंने लिखा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर
प्लस 2 ऐसा कुछ भी लिख दिया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें प्योर सिर्फ एक्स वाला आइटम दिख रहा है, वाई दिख रहा है क्या? नहीं। वाई दिख रहा है क्या? नहीं। सिर्फ एक्स वाला आइटम दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? एफ ऑफ एक्स। बोलो याद रखेगा सबको, यस और नो बच्चा, यस और नो। चलो दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। इधर लिखा मैंने वाई स्क्वायर प्लस 3 साइन वाई, हाँ कुछ भी ऐसा, यहाँ पर माइनस प्लस 7 ऐसा कुछ लिख दिया। मुझे बताओ सिर्फ एक्स वाला दिख रहा है या वाई वाला? अरे कांस्टेंट मत देखो रे बच्चा, मुझे बताओ वेरिएबल क्या है, एक्स वाला या वाई वाला? यहाँ पर देखो वाई है, वाई है, सिर्फ वाई वाला ही दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ वाई। बोलो याद रहेगा क्या होता है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई? यस और नो, यस और नो। मिक्स दिखेगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये समझा कि नहीं समझा? प्योर एक्स तो एफ ऑफ एक्स, प्योर वाई तो एफ ऑफ वाई। आओ यहाँ पर देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अपने को स्टेप नंबर 1 याद रखना है, dy बाय dx। याद आ रहा है, मैंने लिख के दिया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। स्टेप नंबर 1, कैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोग को dy बाय dx के फॉर्म में लेकर आना है, dy बाय dx। अब राइट साइड में f ऑफ x ऊपर है, f ऑफ y नीचे है। हो सकता है उल्टा भी हो सकता है, मतलब f ऑफ y ऊपर है, f ऑफ y f ऑफ x। मतलब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला मुझे बताओ कौन से कैटेगरी में आ रहा है। समझो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख दिया, और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ तो लिखा है। बोलो यहाँ पर dy बाय dx है, ऊपर देखो मेरे को लग रहा है सिर्फ x वाला, तो इसको बोलेंगे f ऑफ x। इसको क्या बोलेंगे बेटा? f ऑफ y। बोलो याद रखेगा सब, अरे बोलो ना बच्चा हाँ या ना। तो ये कौन से कैटेगरी? याद नहीं करना, सिर्फ ये बताओ f ऑफ x ऊपर है, f ऑफ y नीचे। अगर उल्टा हो गया तो f ऑफ y ऊपर, f ऑफ x नीचे। ऐसा भी तो हो सकता था सर, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे दिखेगा, सबर रखो सबर रखो। देखो दो डब्बा दिख रहा है, एक डब्बा एक्स वाला, एक डब्बा वाई वाला। मिक्स नहीं, ऐसा नहीं लिखा एक्स प्लस वाई, ऐसा नहीं। मैंने बोला डब्बा डब्बा, याद रखो एक्स वाला वाई वाला, तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स और इसको बोलते हैं एफ ऑफ वाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तीन केस याद रखो, dy बाय dx, राइट साइड में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, या उल्टा एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स, और या तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो याद रहेगा, यस और नो बोलने का, यस और नो। बोलो ना बच्चा हाँ या ना। क्वेश्चन दिखा है ना, अभी एक्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे, फिलहाल के लिए समझा कि नहीं समझा? यस और नो, यस और नो। तो स्टेप नंबर 1 याद रखो, स्टेप नंबर 1 याद रखो। क्या याद रखने का बोलो? स्टेप नंबर 1 एक बार देखो ना, सिर्फ देखो, याद मत करो, मेरे से गलती हुआ, याद मत करो, सिर्फ देखो dy बाय dx, f ऑफ x f ऑफ y, या उल्टा f ऑफ y f ऑफ x, या फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 dy बाय dx लेकर आना। स्टेप नंबर 2 होता है वेरिएबल सेपरेट करना। जिस बच्चे को नहीं समझता वेरिएबल सेपरेट, एक बार मेरे ये इधर देखो, आजू बाजू देखो तो चमाट मारूंगा घर पे आके। मैंने बोला यहाँ पर देखो, सब लोग करेंगे यहाँ पर। वेरिएबल सेपरेट मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स वाला dx के पास, y वाला dy के पास, मतलब वेरिएबल को सेपरेट। एक्स वाला dx, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती कन्नड़ी मारवाड़ी तमिल जो लैंग्वेज जनता है उसमें लिखो, एक्स वाला dx के पास, y वाला dy के पास। एक बार वापस, एक्स वाला dx के पास, y वाला dy के पास। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। अभी देखो वेरिएबल को कैसे सेपरेट कर रहा हूं स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में। यस, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अपन, हो जाएगा। देखो याद रखना, मेरा स्टेप्स देखो, मेरा जो ऑफलाइन वाला बच्चा देख रहा है उसको मालूम है कि सर कैसे करते हैं। ये जो dx है ना, ये उधर जाएगा, ये क्या करेगा? उधर जाएगा, उधर जाएगा। देखो मैं तुम लोग के सामने, रुको ना सबर रखो, सर ऐसा सेपरेट होता, हाँ करो ना सेपरेट dx। अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, x वाला dx के पास, y वाला dy के पास। देखो ये दोनों में से x वाला कौन सा है? ये ना, तो ये dx के पास है, y वाला इधर आ जा। मतलब ये देखो, नोटिस करो, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, रुको मैं डायरेक्टली करूंगा, एक बार सोचो तो मैंने क्या किया। देखो ध्यान से, वेरिएबल को सेपरेट किया, x वाला dx के पास, y वाला dy के पास। अरे डायरेक्टली कर लो ना, क्यों इतना थक रहे हो? उधर क्यों थक रहे हो? मैं बोलता हूँ, मेरा वर्डिंग पे ध्यान देना। dx को उधर भेजो, भेज दिया, y वाले को इधर बुलाओ। मैंने क्या बोला? dx को उधर भेजो, y वाले को इधर बुलाओ। जो जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है इधर आओ। देखो dx उधर गया, y वाला को ये है ना, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। बोलो याद रहेगा, f ऑफ y dy, और ये क्या हो गया? f ऑफ x dx उधर चले गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट। देखो ध्यान से, वेरिएबल सेपरेट। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। सेकंड स्टेप ही होता है वेरिएबल को सेपरेट किया। पहला स्टेप dy बाय dx, कैसा भी क्वेश्चन होने दो, हमेशा dy बाय dx लेकर आओ। यस, मेरा पैटर्न है, dy बाय dx लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आने का सबर रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मैं कराऊंगा। बोलो याद रहेगा। आगे सेकंड स्टेप, dx को उधर भेजोगे, उधर से y वाले को बुला लेगा। आवाज नहीं गए, y वाले इधर आ। बोलो याद रहेगा, इधर बताओ इधर क्या आएगा? बोलो बोलो, हाँ बोलने का, चुपचाप बैठो मत। क्या बोला? dx को उधर भेजो, y वाले को इधर बुलाओ, y वाले को इधर, क्योंकि dx जा रहा तो उधर सिर्फ y वाला कौन है? ऊपर है नीचे? ऊपर है, तो f ऑफ y ऊपर मल्टीप्लाई कर, इधर क्या करेगा? डिवाइड, डिवाइड ऐसा लिखते हैं। बोलो याद रहेगा,
अरे ये सुनो, इधर से dx और ये जो है रखो इसी, ध्यान से देखो, y वाला dy के पास, x वाला dx के पास, बोलो याद रहेगा ऐसा? अरे बोलना चाहिए ना बच्चा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। देखो मैंने dx को उधर भेज दिया, जैसे ही भेजा मैंने बोला y वाले इधर आ जाओ, उनको y इधर ऊपर है, ऊपर मल्टीप्लाई करा, पूरा अक्का नीचे आएगा, बोलो याद रहेगा? यस और नो। अच्छा एक और दिया, एक और दिया, एक और दिया, चलो हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, dx को उधर भेजेंगे, y वाले को बुलाने का, y वाला क्या कर रहा है उधर, ये देखो इधर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब ये आ गया इधर, एफ ऑफ एक्स को तो टचा टुची करने का नहीं, ये उधर चलेगा, बोलो याद रहेगा? यस और नो। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऐसा भी केस बन सकता है क्या, अरे बन सकता है रे, 1 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ऐसा भी बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद थोड़ी ना करना है, एक बार मैंने दिया ऐसा दिखेगा, बोलो याद रहेगा? इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट। स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट, अरे भूल कैसे गए, क्या यूज करना है, डेरिवेशन या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन, बस हो गया, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, बस बस हो गया, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, तीसरा स्टेप इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ द साइड, विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इधर y है, विद रिस्पेक्ट टू x लिखने, सिर्फ इतना लिखने का, इंटीग्रेट बोथ द साइड। तीसरा, अरे बोलो ना क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यस। अभी सम का बारी आने वाला है, एक बार देखना चाहिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन, बस हो गया लल्ला, देख कितना इजीली सॉल्व हुआ, कितना इजीली, यही 3 स्टेप है, यस। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड 3 स्टेप्स फॉलो करो, फॉलो 3 स्टेप्स, क्या लिखने का, फॉलो 3 स्टेप्स। पहला dy बाई dx, सेकेंड वेरिएबल को सेपरेट, dx को उधर, उधर से y वाले को इधर बुलाने का, y वाले को इधर बुलाने का, तीसरा इंटीग्रेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, मैं आगे बोल रहा हूं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल्स, यस और नो, यस और नो, चालू करें बच्चा। जो भी क्वेश्चन लूंगा आप लोग प्लीज टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो, मैं सॉल्व एग्जांपल भी लूंगा, हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा, लेकिन तुम्हारा नॉलेज अपडेट करके दूंगा, ये फुल गारंटी है। और तुम लोगों को मालूम है अपने पास टाइम कम है, 1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो मैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स करा रहा हूँ, टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दूंगा, नहीं तो तुम लोग कमेंट करोगे। दुनिया भर का लाखों चैनल है, प्लीज आप लोग फॉलो कर सकते हो। मुझे जो लग रहा है कि टाइम कम है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहिए, लेकिन डिटेल में कवर करूंगा, टेंशन मत लो, प्लीज मुझे भी समझो, मैं भी आप लोग को समझ रहा हूँ। समय कम है, 1.5 महीने बाद अपना बोर्ड का एग्जाम है, तो आप लोग के पास लाखों चैनल अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हो वहां से। फिलहाल के लिए मेरा टॉपिक मुझे कंप्लीट करने दो, जो मुझे लग रहा है कि यस आ सकता है, एक्सपीरियंस इतना उस हिसाब से। तो ये समझा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, इसको कॉपी करना चाहिए। सो बच्चा, ये हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 1, और मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा भी नहीं हूँ, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ लिख के आएगा SOLVE, कहीं पर लिखा नहीं है वेरिएबल सेपरेबल है, रेड्यूस टू वेरिएबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है, कहीं पर लिख कर नहीं आएगा, अपने को ही समझना ये वेरिएबल सेपरेबल है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, तुम लोग को सिर्फ स्टेप फॉलो करते जाना है, अपने आप आवाज देगा ये कि ये वेरिएबल है या रेड्यूस है या होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आओ मैं बताता हूँ, बस सॉल्व का फुल फॉर्म सुनना चाहिए, SOLVE, सॉल्व का होता है सॉल्यूशन, यस, बहुत कम लोगों को मालूम है, सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपने को सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गायब करना है, और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, देखो ना dy बाई dx दिया भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने को इसका मेहरबानी नहीं चाहिए, हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, बोला नहीं है बस स्टिल। स्टेप नंबर 1 मुझे बोलो क्या करेंगे हम लोग, dy बाई dx लेकर आएंगे, देखो dy बाई dx दिख रहा है, यस 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस मुझे लग रहा है ऑलरेडी रेडीमेड मिल चुका है, ऑलरेडी रेडीमेड मिल चुका है। अब देखते हैं dx को जब मैं उधर भेजूंगा तो उधर से y वाला आना चाहिए, y वाला कौन सा, जो मल्टीप्लाई कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा है, ये पूरा f ऑफ y है, ध्यान से देखो ये पूरा f ऑफ y है और ये पूरा f ऑफ x है। अरे समझा ही नहीं समझा, यस और नो, तो ये f ऑफ y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, वो x वाले को रहने दो, समझा ही नहीं समझा, देखो सिंपल है, dx को उधर भेज को सॉरी dx को उधर भेज के y वाले को इधर बुलाने का, वही होता है वेरिएबल सेपरेट। तो स्टेप नंबर 2 एग्जाम में ऐसा लिखेगा तभी भी चलेगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, dx को उधर भेजो, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसा लिखो dy, और यहाँ पर क्या आएगा, ये तो ऐसे ही है, अब ये नहीं बोलना सर इधर कुछ नहीं बचा, अरे कुछ नहीं बचा मतलब 1। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या करना रहता है बेटा, क्या करना रहता है, इंटीग्रेट। सर यहीं पर तो लफड़ा है, रुको ना बच्चा, तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो, तुम्हारे सर पे भरोसा रखो, इंटीग्रेट बोथ द साइड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, इंटीग्रेशन ये जो दिख रहा है, यस इधर मेन वेरिएबल y है,
इंटीग्रेशन 1/1 + x²। जिस बच्चे को नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैं सारे चीजें लिख के दूंगा, डरो मत, भाई पे भरोसा रखो। यहाँ पर देखो, तुम लोग को बता दो लाइफ में ऐसा कभी आया 1 + x², तो आप लोग को याद रखना चाहिए, टोपी नहीं इधर 1 है, 1 + x² या 1 + y², सिर्फ इसका आंसर आता है dx, तो लिखो dx, इसका आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ x। और जिस बच्चे को भरोसा नहीं, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा, और इसका एक एडवांस वर्जन, जो बच्चा मेरा ऑफलाइन क्लास में मैंने उनको 7 स्टार बताया था, 7 स्टार का सीन कैसा मैं बताता, a² + x², कभी भी दिखा तो याद रखना फॉर्मूला सिंपल होता है, 1/a लिखने का, tan इनवर्स ऑफ x/a लिखने का, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल। यस, ये एक्चुअल होता है, ये तो अब भी पैदा हुआ है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, 7 स्टार बोलते हैं, याद आ रहा है सबको? अरे मेरे बच्चे लोग को तो मालूम है, 1/a, अरे जो इंटीग्रेशन सीखा उसको मालूम है, 1/a² + x² या x² + a²। फॉर्मूला क्या था, 1/a, जैसे कि यहाँ पर देखो, इधर क्या गया 1 + x², है ना, 1 तो अपने बाप का, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, a का वैल्यू 1/1 tan इनवर्स x/1। अरे 1 को भाव मत देखो, छोड़ो ना, डायरेक्टली लिखो ना, tan इनवर्स ऑफ x। बोलो ये याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना, तुम्हारे लिए लिख के दिया ना बेटा, बोलो। तो अभी इसका देखो v y, तो tan इनवर्स ऑफ y आ गया, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है देखो, tan इनवर्स ऑफ x, मेन वेरिएबल x, और इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आता है, याद आ रहा ना, एक ही कांस्टेंट लिखने का, c लिख देने का, क्या लिख देने का, c। याद करो, लिमिट नहीं है तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडेफिनेट कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट आता है, और फिर यही हमारा फाइनल आंसर है। कुछ और करना है तो ये इधर प्लस है, इस साइड क्या करेगा माइनस, मत करो, यहीं तक पहुंच जाओ, बड़ी बात है। और फाइनली ये अपना आंसर हो चुका है, और आप लोगों को फाइनल क्या लिखना मालूम, दिस इज रिक्वायर सॉल्यूशन मत लिखो, देखो क्या लिखा मैंने, अरे सर ये तो नया दिख रहा है, दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन। सर व्हाई वी आर गिविंग जनरल, जनरल इसलिए क्योंकि c का वैल्यू हमें पता नहीं है, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 -5 -7 -2/3, c कैन बी 0, तो c हमें पता नहीं, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज सॉल्यूशन, नहीं दिस इज जनरल सॉल्यूशन, c का वैल्यू हमें पता नहीं है, बस ये याद रखना। याद रहेगा, जिस दिन c का वैल्यू पता चल गया उस दिन उसको कुछ और नाम देते, बताऊंगा आगे, अभी हड़बड़ी मत मचाओ। ये समझा आपको? यस और नो बच्चा, अरे बोलना मेरी जान, तुम लोग बोलेगा नहीं तो फिर कैसा चलेगा बच्चा, कैसा चलेगा? ये क्लियर हुआ, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिया बच्चा? मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, नोट करके लिखना, कांस्टेंट को नचाने आना चाहिए, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट को नचाने आना चाहिए, ये गेम पलट जाएगा। सर ये समझा नहीं, रुकना, मैंने बोला कांस्टेंट को नचाओ, सी को नचाओ, रुको मैं बताता हूँ। कांस्टेंट समझ लो ये सी है, तू नहीं सी, सी मतलब क्या, कांस्टेंट, साले जो सोच रहे मार खाएगा साला सी यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, तो मैं C1 बोल देता, ये भी कांस्टेंट है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया या 3 से मल्टीप्लाई किया, समझो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट पैदा होगा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हो, C2 बोल सकते हो, या तो C बोल दो, क्या बोल दोगे, C। प्लीज सबर रखो, मेरे को मालूम है तुम लोग बोलेंगे, रेड लाइन के ऊपर लिखना, कांस्टेंट को किसी से मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट आएगा, आप लोग इधर C2 C3 कुछ भी लिख सकते हो, जैसे C1 है प्लस C2 है प्लस C3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट प्लस तीसरा कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट प्लस हो रहे, तो एक नया कांस्टेंट पैदा आएगा, जिसको C4 बोलो, C5 बोलो या C बोलो, सबर रखो। समझो यहाँ पर C लिखा है, C1 -6 लिखा, अरे सर ये तो यही भाई हो गया, C1 एक कांस्टेंट है, उसको -6 से मल्टीप्लाई किया तो एक नया कांस्टेंट आएगा, C बोलो, रुको, कांस्टेंट है ये C1, मैंने इसके आगे लॉग लगा दिया, लोग टेंशन में बैठे, ये क्या, सबर रखो, मैंने बोला कांस्टेंट को कुछ भी ना चलना है, कांस्टेंट आएगा, बस इतना याद रखना। जैसे log 2 एक नया कुछ आएगा, x नहीं है, log 3 कुछ आएगा, कांस्टेंट में नंबर में आएगा, log 4 कुछ आएगा, तो log c कुछ आएगा, तो इधर C1 नया कांस्टेंट आएगा, बोलेगा log C1 इज नथिंग बट c, बोलो याद रहेगा? यस सर, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो बच्चा, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, ये याद रखना, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझो ये C1 है, ये E है, देखो e के पावर में 2 एक नया नंबर, e के पावर में 3 एक नया नंबर, e के पावर में 4 एक नया नंबर, e के पावर में कांस्टेंट एक नया नंबर आएगा, इसको C बोलने का, ये कांस्टेंट को नचाने का तरीका होता है, मैं बताऊंगा जब भी जरूरत पड़ी, मैं ये सबको बुलाऊंगा, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे, सुनो ना मेरी जान, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, एक साथ नहीं होता है, ऐसा देखकर नहीं बोल सकते सर आ गया, सबर रखो, जब 3-4 न्यूमेरिकल्स में लगेगा, अरे हाँ यार ये यूज हो रहा है, तब बात करेंगे, अभी रेड लाइन के ऊपर इसको लिख के रखो, ठीक है।
सो गाइस सेकेंड वाला न्यूमेरिकल ये मार्च 2022 में आया था 2 मार्क के लिए। एक बार देखते हैं कहीं पर लिखा है क्या वेरिएबल है, रेडियस है, होमोजीनियस है, लीनियर है, नहीं लिखा है। तुम लोग मेरा स्टेप फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 क्या है, dy बाई dx। चलो dy बाई dx दिख रहा है, हाँ इधर है, तो एक काम करो dy बाई dx के फॉर्म में लेकर आओ। इधर कैसा रेडीमेड था, तुम लोग बल्ले बल्ले करा था, यहाँ पर रेडीमेड नहीं बनाएंगे, कैसे लेकर आएंगे, ये प्लस एक्स से उस साइड क्या करेगा माइनस एक्स। रुको y dy बाई dx, ये प्लस है उस साइड क्या करेगा माइनस। इधर ही सेपरेट मत करो, मुझे मालूम है कुछ बच्चे ब्रिलियंट हो सेपरेट करेगा, मैंने क्या बोला सुना नहीं लग रहा है, मुझे मालूम है। देखो ना वाई वाला dy के बाजू में चिपक गया है, ये उधर भेजेंगे, नहीं चाहिए मुझे वैसा। मैंने जो बोला वैसा करना बच्चा, एक दो स्टेप एक्स्ट्रा ही लिख, लेकिन लिख सब में काम आएगा। अपना क्या था स्टेप नंबर 1 क्या था, dy बाई dx है, ये y इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। देखो ना ये प्लस एक्स उस साइड क्या कर रहा है, 0 माइनस एक्स इज व्हाट माइनस एक्स, 0 को बाहर ये y। स्टेप नंबर 1 अब पूरा हुआ, अब बोलने का मुझे मालूम है वही बनेगा अपन व्हाट y, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ये होता है स्टेप नंबर 1। अरे बोलो यस और नो, मुझे मालूम है स्टेप नंबर 2 में वही घूम के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। पहले बोलो ये समझा ये नहीं समझा। स्टेप नंबर 2 बोलो, स्टेप नंबर 2 बोलो, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 वेरिएबल को सेपरेट करने का। कैसे करेंगे, dx को उधर भेजो, यही अपना आइडिया है। dx को उधर भेजेंगे, dx को उधर जैसे भेजेंगे, जो भी y वाला मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था इधर आओ। जैसे देखो ये उधर माइनस को रहने दो उधर ही, ये y इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो ये अरे समझा ही नहीं समझा, देखो dx उधर पहुंच गया, y वाला किधर है नीचे, तो ये f ऑफ x, ये f ऑफ y। अरे लेना देना नहीं है, y वाला इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। मुझे लग रहा है सेकेंड स्टेप भी हो गया। यस और नो में आंसर देना है। वेरी गुड बच्चा। स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट बोथ द साइड। देखो इजीली सॉल्व हो रहा है, इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो नागिन लेफ्ट साइड वाला माइनस बार, नागिन राइट साइड वाला। क्या x का इंटीग्रेशन आता है, y का इंटीग्रेशन आता है, नहीं आता। सुनो x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे गिरना नहीं, x रेज़ टू n प्लस 1 अपन व्हाट n प्लस 1। तो अगर कल के दिन x है तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x 1 प्लस 1 2 अपन में 2, ये याद रखना, और प्लस c तो लिखना ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मेन वेरिएबल y है, तो ये क्या होगा y वाला y स्क्वायर अपन में 2, तो ये क्या हो गया y स्क्वायर अपन में 2। ये क्या होगा माइनस का माइनस, इसका क्या होगा x स्क्वायर अपन में 2। दो इंटीग्रेशन है तो ऐसा मत बोलो इसका कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट लिखते हैं प्लस c। पहले बोलो याद रहेगा, यस और नो, यस और नो। देखो हम लोग इसको एक मिनट पहले डेरिवेटिव दिख रहा था, अब डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करने का, जितना हो सके सिंपल बनाने की कोशिश करो। देखो मैं क्या बना रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं जो बना रहा हूँ ध्यान से सुनो। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर इधर प्लस इस साइड माइनस, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, मत लगा उतना करेगा तो इंजीनियर बन जाएगा, मत कर, यहाँ तक तो पहुंच पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फ्रैक्शन को हटाने आता रहेगा, फ्रैक्शन को याद करो, ये आंसर है। देखो ये कमजोर दिल वाले यहीं पर छोड़ देना, लेकिन जिसको लगता है थोड़ा और मॉडिफाई, तो ये फ्रैक्शन को हटाओ, फ्रैक्शन को हटाओ, पॉजिटिव बनाओ। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट 2, मैंने बोला मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, प्लीज सुनो मेरी बात, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या आएगा मालूम है, ये 2 मर गया, क्या बचा y स्क्वायर। इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर लिखो, 2 मर गया, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c था कांस्टेंट। देखो अभी तुम लोगों को नचाने आएगा, थोड़ा तो आइडिया लगाओ बच्चा, थोड़ा तो आइडिया लगाओ, आज नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। अनयूज ब्रेन को क्या म्यूजियम में रखने वाला, हाँ देखो बच्चा इसने कभी ब्रेन यूज नहीं किया, देख लो, ऐसा रियलिटी में कभी देखने नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए, समझे, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है चलेगा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो एक काम करो ना सर, इसको c1 लिखो, और देखो मैं जो बोल रहा हूँ करो, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2c1, इसको हम लोग कांस्टेंट लिख लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना बच्चा, तो यहीं पर कांस्टेंट को आप लोग c3 लिखो, c4 लिखो, कुछ भी। मैंने इधर c, देखो मैंने c को c1 बनाया, पहले मैं c1 लिख देता तो टेंशन में था, मैंने इधर c1 लिख दिया, बस कुछ भी हो। अरे बोलो याद रहेगा सबको, ये सुनो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो अभी क्या आएगा, यहाँ पर टिम्बर लिखने का, 2c1 को अपन ने c लिखा, ये माइनस इस साइड क्या करेगा प्लस, है ना, ये हो गया। दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रखना दिस इज रिक्वायर जनरल सॉल्यूशन। अगर किसी को मालूम है तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब अरे हटाओ ना, इससे क्या लेना देना। दिस इज रिक्वायर क्या लिखोगे, दिस इज रिक्वायर, बोलो बच्चा, सॉल्यूशन लिखा तो पाप लगेगा, जीएस बोलो, जनरल सॉल्यूशन। जनरल क्यों, क्योंकि सी का वैल्यू पता नहीं है, सी को नचाने आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन में और करता हूं जहां पर सी को नचाते अपन, सी को। देखो मार्च 2022 में आया था,
दिमाग बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है ऐसी सब समय ऐसी सब समय प्लीज कॉपी करना चाहिए। थोड़ा भी डाउट है थोड़ा रुको, वीडियो को पीछे करो, वापस देखो मैंने क्या बोला कि इधर ही छोड़ सकते कमजोर दिल वाले। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2 ही क्यों किया, इधर गायब करेगा। अगर अलग अलग नंबर होता तो एलसीएम लेते, बताऊंगा आगे सम लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लो। सो गाइस थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, वही एडिंग है ये SOLVE, हाँ याद रखना। चलो ये भी आया था, ये कभी आया था मालूम है आपको, अक्टूबर 2013, 2015 और भी आया है, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पर ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पर फोकस करना है कंसेप्ट पे, न्यूमेरिकल्स पे, ना कि कब आया था कब नहीं आया था, उससे लेना देना नहीं। जितने भी सम कराऊंगा यस आप लोग का कंसेप्ट एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। आओ कहीं पर लिखा है क्या वेरिएबल रिड्यूस, नहीं लिख के नहीं आएगा, सिर्फ लिखेगा सॉल्व, यस। और मेहरबानी किया तो लिखेगा सॉल्व द जनरल सॉल्यूशन, अरे नहीं चाहिए उपकार तेरा। अपना स्टेप क्या था, dy/dx दिख रहा है, यस। ये मत, ये इसको उधर लेके मत जाओ, मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोले सर ये पूरे को उधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, नहीं dy/dx लेफ्ट साइड में चाहिए, तो मैं इसको टचा टूची करेगा नहीं, ये प्लस y उस साइड क्या करेगा माइनस, होगा तो वही जो आप लोग सोच रहे हैं dy/dx, ये प्लस y उस साइड क्या करेगा माइनस, ये माइनस माइनस कैंसल, x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर क्या करेगा डिवाइड। ऐसा लग रहा है सेकंड वाला सम ही है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 1 क्लियर है, यस और नो। dy/dx से देखो, हाँ मुझे मालूम है कुछ बच्चे इसको उधर लेके जाएंगे, फिर एक ही बात होगा, आंसर कुछ भी करो सेम ही आएगा। स्टेप नंबर 2 बोलो, स्टेप नंबर 2 वेरिएबल सेपरेबल, यस स्टेप नंबर 2 वेरिएबल सेपरेबल। चलो स्टेप नंबर 2 वेरिएबल सेपरेबल, यही है ना टॉपिक का नाम। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, ये dx को पकड़ने का उधर भेजने का और उधर से y वाले को इधर लेकर आने का। वो कौन सा y इधर आएगा मालूम है, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिवाइड के फॉर्म में, देखो यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एफ ऑफ वाई है बच्चा, ये समझे, ये एफ ऑफ वाई है और ये क्या एफ ऑफ एक्स है, तो y वाला इधर आ जा, y वाला एक ही दिख रहा ना, चल इधर आ जा, नीचे आएगा dy। और ये ऐसा लग रहा है पहला सम है, नहीं नहीं पहले वाले में tan इनवर्स आया था, यहाँ पर देखो ये हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट बोथ द, यस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ नागिन ऑफ लेफ्ट साइड वाला, इंटीग्रेशन बोलने में मजा नहीं है, नागिन ऑफ राइट साइड वाला। तुम लोग को मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन, जिसको नहीं मालूम है मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। 1/x ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, log x होता है, क्या होता है log x, नहीं जमता। तुम लोग ने ये सुना है इंटीग्रेशन में नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो log ऑफ नीचे वाला। मेरी बात सुनो, जैसे कि कल के दिन यहाँ पर ऐसा मैंने कुछ क्वेश्चन बोल लिया, देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है क्या, चलो एक बार करो ना, एक बार करो ना, नीचे का डेरिवेटिव करो ना एक बार, ये प्लीज, ये स्क्वायर होता ना तो ये tan इनवर्स हो जाता, वही 7 स्टार वाला। ये 1/x+1 है, x+1 है तो पहले नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है क्या, देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो नीचे का डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ, है ना, ये आ गया 1 और ये आ गया 0, 1 आ रहा, ऊपर 1 आ रहा, हाँ तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो log ऑफ नीचे वाला, और मॉड में लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, तो नीचे x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो log ऑफ नीचे वाला, ऐसा बोलो, जैसा भी जमता है वैसा करो। तो ये आ गया नीचे का y ना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 है ना, तो ऊपर दिख रहा है नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो log ऑफ नीचे वाला, मॉड भी लगा सकते हो log ऑफ x, और यहाँ पर क्या लिखोगे c। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यस मैं अगेन बोल रहा हूँ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर छोड़ते हो, आप लोग का पीछे से आंसर मैच नहीं होगा, अगर एमसीक्यूज दिया है तो आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि उन लोग हमेशा डिसाइड करते हैं कि बच्चा देख 3 मेंबर है, लाइफ टाइम अप्रोच, लाइफ टाइम वाला चीज याद रखो, लाइफ टाइम वाला अप्रोच कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूँ, समझ लो 3 लोग है, पहला दूसरा तीसरा, 3 लोग है, अगर 3 में से 2 के पास लॉग है, इसके पास लॉग है, इसके पास लॉग है और इसके पास कांस्टेंट है, तो इसको लॉग बनाने का, लॉग बना सकते, तुम लोग को याद होगा लॉग C1 को अपन C लिख सकते हैं, या लॉग है ना, ऐसा कुछ भी इसको C1 को C2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कांस्टेंट को नचाने आना चाहिए, नहीं किया तो चलेगा, बट स्टिल मैंने बोला ये लाइफ टाइम वाला कंसेप्ट याद रखो। तुम लोग 3 मेंबर है, 3 में से 2 के पास लॉग है तो एक इसको भी लॉग बनाने का, तो ये चलता इधर चलता, कमजोर दिल वाले यहीं पर, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट सीख लेंगे तो और अच्छा है ना बेटा। क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ, यहां से बताता हूँ, ठीक है, इसको C1 लिख दो, क्या लिख दोगे C1, चलेगा। अब मुझे बताओ क्या हो गया, log y log x, इधर नहीं इधर लिखता हूँ यार, ज्यादा जगह चले जाएगा अपना, तो मुझे बताओ log y log x और C1 को मैं log c लिख रहा हूँ, कर सकते हैं बिंदास, मतलब C1 को मैंने बोला ना कांस्टेंट लगा, देखो अभी तीनों के पास log है, 3 log हो गया तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये प्रॉपर्टी याद है आप सभी को, log m प्लस log n वाला,
यस और नो। 2 लॉग प्लस करते तो m इंटू एन हो जाता है, 2 लॉग माइनस करते तो ये क्या हो जाता है। ये सब याद रखने का लाइफ टाइम वाला चीज है रे बच्चा, ये अभी वाला पैदाइश नहीं है। ये 11वीं 12वीं से सीखता, 11वीं के स्टार्टिंग से सीखते आ रहा है, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी 100 बार सीखा। देखो यहाँ पर ये तो है लॉग वाई, देखो 2 लॉग दिख रहा है, 2 लॉग प्लस कर रहा है तो 1 लॉग लिखने का और अंदर वाला मल्टीप्लाई एक्स सी हो गया। बोलो याद रहेगा। देखो ना ये देखो ऐसा लॉग एम प्लस लॉग, अब ऐसा आ गया तो दोनों लॉग कैंसिल, हाँ कैंसिल होता है सेम सेम। y इज इक्वल टू एक्स सी विच इज नथिंग बट दिस इज रिक्वायर जी एस। मैं आगे बोलता दिस इज रिक्वायर जी एस, रिक्वायर जीएस क्यों लिखते हो, जनरल सॉल्यूशन याद रखना ये लिखो। अगर डाउट आए तो कोई बात नहीं, यहाँ का एक सम लेता हूँ ना मैं, यहाँ पर एक सम लेता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, टेंशन मत लो। मैंने बोला ना भरोसा रखो बच्चा, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। कॉमर्स, ये कॉमर्स वाले लोग के लिए ये है, कॉमर्स लोग के लिए ये है, अपना साइंस वाले लोग ये वाला करो। एक बार देखो डी वाई बाय डी एक्स निकालना था, ठीक है इधर, फिर क्या किया डीएक्स को इधर भेजा, वाई वाले को इधर, वो लॉग वाई लॉग एक्स, यहाँ पर कौन इंटीग्रेशन के बाद कॉन्स्टेंट आता है, सी लिखा था मैंने, फिर सी वन लिख दिया। सर ने ये बोला लाइफ टाइम वाला अप्रोच, 3 मेंबर है, 2 के पास लॉग है तो तीसरे को भी लॉग होना चाहिए, तो सी को मैंने सी वन लिख दिया और सी वन को ही लॉग सी लिख दिया। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। डाउट में जिंदगी जीरो जीने दो। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, इसका बताओ। कॉमर्स वाले लोग, साइंस वाले आ सकता अपने को क्या। तो सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, अरे पहला वाला सम देखो, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर था, तो इसका देखो अगर मैं बोलता हूँ इसका डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ऊपर 2x नहीं दिख रहा है, अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखता है तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिखता। चलो यहाँ पर स्टेप 1, बोलो क्या करेंगे। अरे यार क्या हो गया सर, अरे रेडीमेड मिल गया, रेडीमेड मिल गया, देखो ध्यान से, रेडीमेड है, रेडीमेड है तो स्माइल आ गया, रेडीमेड है, यस रेडीमेड है, चेहरे पे स्माइल तो बनता है बॉस। यहाँ पर रेडीमेड नहीं था तो बनाया उसको। तो स्टेप नंबर 2 पे जंप करना चाहिए, ये एफ ऑफ वाई है पूरा और ये एफ ऑफ एक्स है, देखो ऐसे ही हो रहा है, वेरिएबल सेपरेट। हाँ स्टेप नंबर 2 वेरिएबल सेपरेट, क्या करना रहता है, डीएक्स को उधर, डीएक्स को उधर, एफ ऑफ वाई वाला इधर, एफ ऑफ वाई ऊपर ये पूरे को एफ ऑफ वाई बोल रहा है, इसको नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे को एफ ऑफ वाई बोल रहा हूँ। एफ ऑफ वाई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, 1/1 प्लस वाई और ये डी वाई, और ये क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, हो गया वेरिएबल। वाई वाला डी वाई के पास, एक्स वाला डी एक्स के पास, इसी को तो बोलते वेरिएबल सेपरेट। यहाँ पर भी देख लो, वाई वाला डी वाई के पास, एक्स वाला डी एक्स के पास। तुम लोग ये देखो नाम जो है वो बरोबर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये तो तुम लोग को मालूम है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ द साइड, यस, नागिन ऑफ लेफ्ट साइड वाला, यस सर यही याद हो गया, नागिन ऑफ राइट साइड वाला। अगर तुम लोग ईमानदारी से बोलेगा तो देखो ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, log ऑफ नीचे वाला। यहाँ पर भी सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है तो इसको बोलते हैं log ऑफ नीचे वाला। एक्चुअल में इधर मॉड लिखते हैं, मैं मॉड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को माइनस वाली फीलिंग नहीं आ रही, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, आप लोग मॉड देने का मॉड दो, और यहाँ पर क्या लिखोगे सी। अच्छा तुम लोग को ये याद है, 3 मेंबर में से 2 के पास लॉग है तो इसको भी लॉग बनाने का, तो एक काम करो इसको C1 लिख दो और log 1 प्लस एक्स इसको लिख दो log c, कांस्टेंट है ना, log c सुना हुआ लग रहा है, दिख रहा है क्या बेटा ये, हाँ तो और क्या आएगा, ये log 1 प्लस वाई, log 1 प्लस वाई, यहाँ पर क्या आएगा 2 log है, log m प्लस log n, तो अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है, तो log log कैंसिल, ऐसे सामने सामने log दिखता है तो कैंसिल कर देने का, 1 प्लस वाई ऐसा, और ये c ऐसे लिख देता है 1 प्लस एक्स, दिस इज रिक्वायर जी एस, दिस इज रिक्वायर जी एस, याद रहेगा सबको, हाँ या ना बोलना है, ऐसा चुपचाप बैठ के मतलब नहीं ना, इतना ईमानदारी से सिखा रहा हूँ, ये समझो ना, समझो ना। अगर आप लोग इंजीनियर वाले बच्चे लोग हैं, बीएससी वाले, तभी भी यही कंसेप्ट है बच्चा सब जगह, तो सीखो ना, सीखो बच्चा ईमानदारी से। और क्वेश्चन लेता हूँ, और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। रात का कितना बज रहा है मालूम है आपको, 1:06 हो रहा है, सुबह से लेक्चर ले रहा हूँ, एनर्जी डाउन नहीं हुआ, आवाज बढ़ी है, आवाज तो अपने हाथ में नहीं है ना बेटा, एनर्जी अपने हाथ में, ठीक है, ठीक है। और जितना हो सकता है करेंगे, आजू बाजू वाले चिल्लाने लग गए तो बंद कर देंगे स्टूडियो थोड़ी ना बच्चा, ये अपना एक घर है, समझ में आ रहा है। तो पहले इतना कॉपी करो फिर आगे का सम कराता हूँ। सो गाइस यहाँ पर फिफ्थ वाला सम एक बार देखना चाहिए, यस कहीं पर लिख कर नहीं आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग में लिखा रहेगा SOLVE, सॉल्व, सॉल्व मींस टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन निकालना मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गायब करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन में आना है, इसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं। ये रेडीमेड नहीं है, डी वाई डी एक्स तो लॉग के अंदर है, ये तुम लोग को मालूम है, लॉग को उस साइड भेज सकते हैं, लॉग अगर कभी भी उस साइड जाता ना, जैसे देखो ये समझो लॉग
x इज इक्वल टू, और समझो यहाँ पर y है, लॉग को उधर भेज सकते हैं हम लोग। अगर मेरे को इसको आजाद करना ना, तो लॉग को सेट जिस तरह होता है ना, प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस, माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, लॉग वाला एंटी लॉग। तो देखो जो अंदर है ना उसको बंद करने का, लॉग उस साइड जाता है तो ई में बदल जाता है, ई। सर ई क्यों? क्योंकि इसके बेस में ई होता है, याद रखना। अब ये एक्स हो गया। एक बार वापस देखो मैंने क्या बोला, लॉग, समझो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई। एक बार देखो मैंने क्या बोला, लॉग उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई, एंटी लॉग, एक्सपोनेंशियल। तो इसको बंद करने का, लॉग उस साइड जाएगा तो ई हो जाता है, ई। ई क्यों होता है ये भी याद रखो, इधर कुछ नहीं मतलब ई होता है, इसलिए। अभी जैसे एक बच्चे ने, ये मैंने डिफरेंशिएशन में काफी बार सिखाया है, जैसे मुझे इसको बाहर निकालना है, ये तो लॉग के अंदर है, तो इसको बंद करने का, अब ये ई नहीं होएगा, ध्यान से देखो, इसके बेस में 2 है तो ये 2 वाई हो गया, ऐसा होता है। ये याद रखना, ये याद रखना। अभी फिलहाल के लिए वो याद रखो जो मैं सिखाया, क्या करने का। एक बार वापस देखो, एक्स को लॉग उस साइड तो एंटी लॉग, ई रेस टू वाई हो गया। अब एक्स, ई क्यों हुआ? क्योंकि इधर ई नेचुरल लॉग, इसको टीचर लोग ऐसा भी लिखता है, पढ़े लिखे लोग, अपनी बात ही नहीं हो रहा, पढ़े लिखे की बात हो रही है। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मैथ्स में ln x बोलो या log x बोलो, क्योंकि बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है, नेचुरल लॉग। ये सब भी सिखाया मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर में, डिटेल में सिखाया है। तो dy बाय dx को निकालना रेडीमेड तो नहीं है, लॉग उस साइड जाएगा तो ओके, dy बाय dx e 2x प्लस 3y, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। गलत बोल रहा है। अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि स्टेप नंबर 1 पूरा हुआ, इसका मतलब तुम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया, तुम लोग घाई के फिरात में बैठे हुए, घाई जल्दी जल्दी खत्म करो। नहीं नहीं, ध्यान दो। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में dy बाय dx होना चाहिए, राइट साइड में जो होना चाहिए f ऑफ x, f ऑफ y, या तो मल्टीप्लाई या तो अपॉन में। ध्यान से देखो, अगर चलो तुम लोग के लिए मैं कर देता हूँ dy बाय dx। अब मुझे बताओ, मैंने इसको इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, बोलो y वाला किधर मल्टीप्लाई कर रहा है? अरे यार y वाला तो प्लस कर रहा है, ये तो वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो रहा। रुक, मैं बताता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये सबसे, हम लोग एक्सपोनेंशियल को ऐसा लिख सकते हैं, e raised to 2x डॉट e raised to 3y। ये आप लोग को पता होना चाहिए, x2 और x3 जब रहता है ना, तो दोनों जब बेस सेम रहता है तो एक लिखते हैं, और ये 2 + 3, जब तू इधर से इधर जा सकता है तो इधर से इधर भी जा ही सकता है। अब यहाँ पर क्या है मालूम है, ये देखो ना, e raised to 2x प्लस 3y है, तो आप लोग e raised to 2x ऐसा लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, लोग समझ नहीं पाते ये क्या है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो काम हो चुका है, यार ओके, काम हो चुका है। ध्यान से देखो, ये f ऑफ x होगा और ये f ऑफ y, दो जन मल्टीप्लाई, ये भी तो दिया था आप लोग को। बोलो समझा ये नहीं समझा? एक बार देखो क्या किया, इधर लिखने का ये एमपी स्टेप है, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए 2-3 बार सोचो। एक्सपोनेंशियल को तोड़ सकते, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस लिखता। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो ना? वही अब करो ना, dx को उधर भेजो। अरे स्टेप नंबर 2 तो लिखो, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 एग्जाम में नहीं करोगे चलेगा। ये dx को उधर भेजो, उधर से y वाले को बुलाओ, ये y वाला नहीं, ये y, तो ये 1/e raised to 3y, dy उधर ही और ये वाला इधर dx हो गया, वेरिएबल सेपरेट। देखो इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है तो इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि 1/e वाला फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये वाला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तुम लोग को बता दो, इंटीग्रेशन e raised to ax रहता है ना, ax इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर क्या था मालूम है, e raised to ax। मेरे बच्चे ने एक बार गलती किया था, उसने बोला था सर x के साथ जो चिपका उसको बाजू में लिखो। बच्चा गलती कर रहा है, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर x के साथ जो चिपका रहता है वो नीचे आता है, नीचे, ये याद रखना। इधर लिख देता हूँ, e raised to ax का e raised to ax, x के साथ जो रहता है वो नीचे आता है, ये दिमाग में फिट करो, गलत करोगे नहीं तो। ठीक है, तो एक काम करो, अच्छा चलो स्टेप नंबर 3 चालू करो। स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ द साइड। ठीक है, नागिन ऑफ लेफ्ट साइड वाला, नागिन ऑफ राइट साइड वाला। इसका इंटीग्रेशन लाने के लिए रुको, पहले ऐसा लिख दो। अब समझा, ये ऊपर गया ना, ये प्लस से उस साइड ऊपर जाएगा तो माइनस, ये तो मालूम है, बचपन से ही टीचर लोग ने सिखाया कि ध्यान सिर्फ टीचर पे था। ये मालूम है, पावर ऊपर जाता तो नेगेटिव होता है। हाँ ना, x raised to 7 था, ये बोलो x raised to -7, 1/e raised to -3x है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस, माइनस है तो प्लस, ये याद रखना बेटा। ठीक है, नाउ चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन बताओ। यहाँ पर चलो, e raised to, इसका क्या होता है अभी देखा ना, मेन वेरिएबल y, e raised to -ay का e raised to -ay अपन वर्ड y के साथ जो चिपका है, इसका बोलो इंटीग्रेशन, e raised to -3y अपन वर्ड y के साथ जो चिपका है, y के साथ -3, ये इंटीग्रेशन का कहानी आता। ये e raised to 2x अपन वर्ड 2, और यहाँ पर क्या है प्लस c। तुम लोग याद आ रहा है, इसके पहले एक सम किया था अपन ने, ऐसे कुछ था, x² अपन वर्ड 2 सॉरी y² अपन में 2 -x² अपन में 2
प्लस सी लिखा था, याद आ रहा है आप लोग को? हाँ है ना? फिर मैंने बोला था मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट 2, तो 2c1 को अपन, अरे देखो ना बच्चा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ या ना? ओके, सेकंड वाला समी था मार्च 2022 का। तो अब क्या करेंगे, देखो ये तो ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। अरे प्रॉब्लम इधर भी है, प्रॉब्लम दो है। जब दो प्रॉब्लम होता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। जब ऐसा लफड़ा हुआ तो एलसीएम लेने का, एलसीएम ऑफ 3, 2। एलसीएम मैंने 1000 बार सीखा है, तू एक बार भी नहीं सीखा, शायद तू पहली बार आया है। तो सुन, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नीचे वाला हटाना है तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रीवियस वाले में दो था तो कुछ नहीं। देखो एलसीएम होता क्या है, 3 का टेबल पढ़ने का, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। 2 का टेबल पढ़ने का, 2, 4, 6, 8 ऐसा 10, 12। जो सबसे पहला कॉमन आता है ना, कॉमन मल्टीपल, उसको बोलेगा एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। बोलो याद रहेगा? डाउट में एक बच्चा अपनी तरफ से लॉजिक लगाता, मैंने बोला क्या बोलता है सर, मैं हमेशा 3, 2 से 6 करूंगा, चमट मारूंगा, घूमते रहेगा। यहाँ पर इसका एलसीएम बता, 4 और 8 का। बोल एक बार, बोल। पहले बड़े वाले टेबल पढ़ने का, 8 का, 8, 16, 24, क्या होता है 32, 40 एंड सो ऑन। फिर छोटे वाले का 4 का टेबल, 4, 8, 12, 16, देख चलते जाएगा। 16 भी दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला कॉमन कौन दिख रहा है? 8, तो इसका एलसीएम होता है 8। प्लीज डोंट से कि 4 8 32 होएगा, ऐसा नहीं होता बेटा, याद रहेगा एलसीएम कैसे करने का। अरे हाँ या ना, मैं रफ नहीं करूंगा, तुम लोग के लिए रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट, क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट 6। अब मैं जो बोलो ध्यान से सुनो, मैं इधर -6 लिखूंगा, तुम लोग का चॉइस। 6 लिखो या तो -6 लिखो, तुम्हारा चॉइस। देखो मैं -6 क्यों ले रहा हूं मालूम है? तुम लोग का चॉइस है, ताकि ये प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए, और कुछ वजह नहीं है। और कुछ वजह नहीं है, मैं -6 ले रहा हूं। आप लोग चलो यहाँ पर ये समझा, चलो -6 से मल्टीप्लाई करो, रुको। -3 -6 से मल्टीप्लाई, पहले माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या है 2 e रेज़ टू -3y। ओके 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 ओके, है ना? इसको c1 लिखो क्योंकि छेड़का नहीं करने वाला मैं अभी। -6 से मल्टीप्लाई, -6 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 3 जा, -3 e रेज़ टू 2x, c1 था, इसको -6 से मल्टीप्लाई, -6 c1। तो बच्चा अभी तुम लोग को भी मालूम होगा मैं क्या करूंगा, बताओ। यहाँ पर ये हो गया 2 e रेज़ टू -3y, माइनस, ये समझा या नहीं समझा? और इसको क्या लिख दूंगा? c, टिम्बर टिम्बर डालो, -6 c1 को मैंने c लिख दिया। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। या तो फिर ये माइनस को इधर लिखो, इसको प्लस भी कर सकते हो, रहने दो। 2 लिखो, e रेज़ टू -3y, ये माइनस, इससे इधर भी छोड़ सकता। देखो मैं तुम लोग को जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कहीं पर भी छोड़ सकते हो, फाइनल डेस्टिनेशन का कोई लॉजिक नहीं है। जितना हो सकता है अपने तरफ से एफर्ट लेके सॉल्व करो। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जीएस जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया एक स्टूडेंट ने 1, स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 2 भी है, जिसने क्या किया रहेगा मालूम है? ये स्टूडेंट 1 मैं लिख के दे रहा हूं, डरो मत, अपना अपना लॉजिक है, कुछ भी कर सकता है। स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट, उसने एलसीएम आ गया बाय 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 3 1 जा 3 2 जा, -2 e रेज़ टू -3y। बोलो आगे। फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा, 3 e रेज़ टू 2x। फिर ये 6 से मल्टीप्लाई 6 c1, फिर 6 c1 को c लिखेगा, ये प्लस है, इस साइड क्या करेगा? माइनस, ऐसा। रुको रुको, -3 e रेज़ टू 2x, ठीक है। 6 c1 को मालूम पड़ेगा। चलो चलो, उसने लिख दिया, इधर c लिख दिया, तो बोला ठीक है, 6 c1 को उसने c लिख दिया। फिर बोलेगा अरे यार इधर माइनस ज्यादा गंदगी दिख रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस सी हो गया, एक काम करो 6 c1 को c2 लिखो, और माइनस इसको नेक्स्ट में c लिख देना। देखो घूम फिर के वही आएगा। कॉन्स्टेंट को नचाने आओ, कॉन्स्टेंट को। मेरा बात सुनना, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सुबह से लेक्चर में भी बोल रहा है, इधर भी तेरे को बोलना पड़ रहा है। सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, कोशिश कर इसका फ्रैक्शन हटाए, इस साइड वाला प्लस रखे, इस साइड वाला प्लस रखे। लिख के रखो, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती कन्नड़ी मारवाड़ी तमिल, जो लैंग्वेज में लगता लिखो। मैंने क्या बोला? इस साइड वाला प्लस रखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। कोशिश कर, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, समझा? एक और क्वेश्चन लेता हूँ। कितना बज रहा है? समझ ले 50 मिनट के आसपास वीडियो करना है। एक और सम लेता हूँ, आजू बाजू वाला चाकू लेकर ना आ जाए, ठीक है। इतना कॉपी करो फटाफट, फिर एक और सम लेता हूँ, फिर वाइंड अप कर देते। सो गाइस यहाँ पर 6 वाला सम देख लो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक बार देखो ना, एक बार देखो क्या है। कहीं पर लिख कर नहीं आया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग में से कमेंट आएगा सर लिख कर आएगा एग्जाम में, कुछ लिख कर नहीं आएगा। SOLV 100 लिख कर आ गया, वही मेहरबानी अपने पे। आओ यहाँ पर,
डीवाई बाई डी एक्स, अरे सर बल्ले बल्ले चमाट मारेगा, घूमते रहेगा, बल्ले बल्ले करेगा तो डीवाई बाई डी एक्स मिला, उसमें खुश होने की जरूरत नहीं। राइट साइड में देखो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, या तो एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स, या तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई। देखो ये देखो यहाँ पर इधर देखो, इधर एक्स और वाई मल्टीप्लाई तो कर रहे, लेकिन अकेला ये नहीं है, देखो इधर प्लस माइनस भी आ गया। जब जब प्लस माइनस आ गया, जैसे कि मैं बता देता हूँ ना क्या बोल रहा हूँ, ये dx को मैंने उधर भेज दिया, समझो dx को उधर भेज दिया, तो y वाला इधर आना चाहिए, y वाला इधर भी है, इधर भी है। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ है, बहुत इजी जुगाड़ है, वही करो जो अभी तक करते आ रहे, कुछ नहीं। यहाँ पर ई रेस टू एक्स कॉमन ले लेते ना बेटा, इसको तोड़ सकते ना आप इसी का। देखो अब ई रेस टू वाई को कॉमन ले लो, देखो दोनों के पास है, ई रेस टू वाई क्या बचा, ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब ये सेपरेट हो चुका है, सेपरेट हो गया तो वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं सेकंड स्टेप में। देखो ना y वाला, अरे देखो ना ये ऐसा दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो ऐसा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ वाई इंटू वॉट एफ ऑफ एक्स। अरे देखो ना जरा, अरे दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, जुगाड़ तो करना पड़ेगा, छोटा मोटा कॉमन लेगा तो काम होता है। यस, ये सीखो, कॉमन भी लेने आना चाहिए हमें। और इसके बाद क्या करेंगे, रुको बहुत सिंपल है, dx को उधर भेज देंगे। सर लिखो तो ऐसा ऐसा मत करो, हम लोग को आदत हो चुका है अभी। स्टेप नंबर 2, सर मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल सर मैं भी एग्जाम में ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखूंगा, लिख बिंदास, कोई रोक टोक नहीं, लिखो बिंदास, अच्छा है ना, एक प्रॉपर पैटर्न में लिख रहा है। तो dx उधर जाएगा तो y वाला नहीं है इधर, ये देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो e रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा ये dx, इंटीग्रेशन करेंगे अभी। अच्छा अभी तुम लोग को मालूम पड़ गया इसका क्या है। चलो बोलो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट, बोलो बोथ द साइड। देखो मैं सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, कोई स्टेप स्किप भी नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट साइड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड वाला। सर इंटीग्रेशन मत बोलो, क्या बोलो, नागिन बोलो, नागिन मजा आता है। क्या बोल रहा हूँ नागिन, अरे सर इसको ऊपर लेके जाओ, और नागिन का कहानी मालूम है, ये इसके बाद जाता है, इसके बाद जाता है, ढस लेगा, dx नागिन जाएगा तो सफेरा भी जाएगा dx के साथ, नागिन क्या ऐसा इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं ऐसा इंटीग्रेशन होता नहीं, जब तक dx dy नहीं रहेगा तब तक बात नहीं होगी। तो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर dx, कहां पर लिखूं, एफ ऑफ वाई, तुम लोग का नॉलेज के लिए ना, तुम लोग भी लिखने का कभी भी, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे लोग बरोबर लिखते नहीं, लिखे तेरी माँ का, इधर देख, चल आजा आजा, यहाँ पर ई रेस टू ax का इंटीग्रेशन तो आ गया ना, ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx लिखना है, e रेस टू ax अपन और x के साथ जो चिपका है, अगर y है तो y लिखना चाहिए y के साथ। e रेस टू माइनस वाई का क्या होता है, e रेस टू माइनस वाई अपन और y के साथ कौन चिपका है, कोई नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा -1 बोल सकता है, इज इक्वल टू, ये तो ईमानदारी से e रेस टू x है, और x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी भी बात हुआ x रेस टू n प्लस 1 अपन और n प्लस 1, तो अगर मैंने x स्क्वायर पूछ लिया तो 2x मत बोलो, डेरिवेटिव होता है बेटा, x 2 प्लस 1 अपन में 2 प्लस 1 मतलब क्या हो गया मालूम है, 3 हो गया, प्लस x रेस टू 3 अपन में 3 हो गया ना, और प्लस C1 क्यों लिखे, मेरे को मालूम पड़ गया, अभी तुम लोग को आदत होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में किधर प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है और इधर प्रॉब्लम है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 का कभी भी ऐसा रहता है ना, यही वाला रहता है, चाहिए तो देख लो 3 का टेबल पढ़ो, 3 6 क्या 1 का टेबल 1 2 3, अरे दिख रहा है ना, यही होता है, अरे 3। अब मुझे बताओ मल्टीप्लाइंग बोलते साइड में 3 भी लिख सकता हूँ, -3 भी लिख सकता हूँ, तुम लोग बताओ मैं क्या लिखूंगा, मैंने बोला मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा या -3 लिखूंगा, -3, ग्रेट बच्चा, मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट -3, तो यहाँ पर बोलो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुको -3 से मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 को तो भाव नहीं, 3 e रेस टू माइनस वाई, -3 से मल्टीप्लाई -3 e रेस टू एक्स, -3 से मल्टीप्लाई, हाँ करो ना, -3 से मल्टीप्लाई, 3 3 गेट कैंसिल, ये -x क्यूब बचा, और -3 c1, अरे सर मेरे को समझ गया, अभी क्या करोगे आप, ये माइनस इस साइड, इसको -3 c1 को आप c लिख दोगे, अरे वाह, अपने आप को पहचान जाता है। यहाँ पर आओ 3 e रेस टू एक्स, अरे सर जोक मारे थे। यहाँ पर -3 c1, और यहाँ पर 3 e रेस टू माइनस वाई प्लस 3 e रेस टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, इधर लिखने का c, टीम टीम में -3 c1 को अपन ने c लिखा, ये याद रखना, yes c, this is required gs, this is required gs जनरल सॉल्यूशन।
मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मैं हिंट देता हूँ, ठीक है, एक बार कोशिश करना चाहिए, एक बार करो ना, मैं थोड़ा बताता हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ, मैंने बोला ना मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सुनो। सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 कहाँ पर लिखूं? अरे सर ये तो अजीब दिख रहा है, ये तो अगड़म तिगड़म दिख रहा है। अरे बेटा सुन ना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये क्वेश्चन बराबर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तुझे लग रहा नहीं है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो गलत सोच रहा है, यहाँ पर देखो dy बाय dx सर है ही नहीं, कैसा जुगाड़ करेगा? मैं बताता है स्टेप नंबर 1, मैं बताता है तेरे को, कभी भी ऐसा dx और dy दिख गया ऐसा बिखरा हुआ तो dy को रख, dx को उस साइड भेज, मैंने क्या बोला, dx को उस साइड भेज, dx को RHS में भेज, RHS में भेज, भेजना जरा, ये ओवरऑल इधर प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस, ठीक है मैंने लिख दिया, ओवरऑल क्या करेगा माइनस, चलो मैं ही कर देता हूँ, ये समझा तुम लोग को, ये इधर ही रखा, ये इधर ही रखा, ये पूरा ओवरऑल प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस, और लेडीज एंड जेंटलमैन माइनस माइनस कैंसल, बोलो हाँ या ना, ये साथ dx भी है, याद रखना ये पूरा एक है। अब क्या करेंगे, dy बाय dx के लिए एक काम करो, dx को इधर भेज, वो तो भेजना ही है मेरे को वापस, लेकिन अभी भेज, पहला स्टेप होता है dy बाय dx, पहले स्टेप में dx dy को बिखरा मत तू। मैंने क्या बोला, आवाज बढ़ गया, हाँ जी चाकू धार करना लग रहा है, ठीक है dy बाय dx चाहिए, dy dx ऐसा बिखरा हुआ नहीं चाहिए, मेरा स्टेप फिक्स किया मैंने, तुम लोग बीच में मेरा पैटर्न तोड़ेगा तो मैं तोड़ेगा तुम लोग का, ये याद रखना, dy बाय dx चाहिए, मुझे मालूम है कुछ बच्चे बोले सर इधर ही तोड़ दो, dx ऑलरेडी है, नहीं चाहिए मुझे, dy बाय dx चाहिए, dy, ये dx इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा dy, उधर बाकी सब मेंबर रखो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा dy, ये याद रखना, ये तो पहला वाला सम बन गया, यस ईमानदारी से करने का, इसी ईमानदारी से, मैंने बोला ना ईमानदारी से, ईमानदारी करने का, ये समझा ही नहीं समझा, एक बार वापस देखो क्या करने का, कभी भी ऐसा लाइफ में आया ना dx dy, तो dy को छेड़ो मत, चाहे प्लस हो या माइनस हो, हटा इसकी माँ के, उसको dx वाले को उधर भेज, बोलो क्या -3 dy, ये प्लस है, उस साइड क्या करेगा माइनस, बोलो याद रहेगा, माइनस माइनस मर गया, अरे सर बार बार dx को क्यों भूल जाता है dx इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, और ये 3 को उधर भेजो, तो dy dx, बोलो क्या 2 e raised to x plus 2y upon 3, अभी भी नहीं हुआ, ये प्रॉपर नहीं हुआ है, बोलो क्या आएगा, dy बाय dx, बोलो क्या है 2, इसको क्या करने का, e raised to x, इसको तो तोड़ने का ना सर, वेरी गुड बेटा, बहुत जल्दी सीख गया तू, इंजीनियर बन जाएगा। स्टेप नंबर 1 अब कंप्लीट होता है, देखो ऐसे ही करना है स्टेप नंबर 1, मैंने क्या बोला, बीच में अगड़म तिगड़म मत तोड़ो मत यार, स्टेप मत तोड़ो ना प्लीज, फिर मैं स्टेप 2 में कंफ्यूज, फिर स्टेप, मैंने बोला स्टेप नंबर 1 फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, आप बोलो, हाँ आप भेजो ना, सर वही तो कर रहा था मैं, पहले ही कर रहा था, ठीक है तू पटेल बस यहाँ पर ध्यान से सुन, dx को उधर भेजेंगे, dy वाले को इधर लाएंगे, जो dy वाला एफ ऑफ वाई वाले को इधर लेकर आएंगे, एफ ऑफ वाई वाला नहीं, नंबर को उधर ही रहने दो, नंबर से क्या लेना है, ये ना इधर आएगा, चल इधर आ साले, 1/e⁻²y, ये इधर आएगा, और ये 2e⁻x/3 dx, बोलो स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट, स्टेप नंबर 3 इंटीग्रेट, लिखो रे डॉक्टर बन जाओ, 1/e⁻² dy इंटीग्रेशन 2e⁻x, राइट साइड वाला, अरे सर चलो ठीक है मैंने लिख दिया, सर क्या गलती हुआ, अरे मैं बताता हूँ, पहले तो ये 2 और 3 नंबर थे उसको बाहर लेना चाहिए था, कांस्टेंट नहीं है बच्चा, चलो इसका आंसर अरे आता है -2x, सॉरी -2y अपन में -2, 2/3, इसका e⁻x आएगा और प्लस c1 है बच्चा वापस आ गया ये बता 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, मेरे को मालूम है 6 होता है, एलसीएम 2 और 3 6 होता है, मुझे बताओ मैं 6 से मल्टीप्लाई करेगा या -6 से मल्टीप्लाई, अब तो समझ गए होगे मुझे, अब तो समझ गए होगे ना, प्रीवियस 1 घंटा ऑलमोस्ट मेरे साथ बिता रहे हो आप लोग, अब तो समझ गए होगे ना, क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट, -6, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 3 e⁻² ये समझा ना, -2 है, -6 से मल्टीप्लाई, माइनस 2 1 2 3 -6 से मल्टीप्लाई ना, 3 1 3 2 -4 हो गया, अरे ऑलरेडी 2 था, और ये -6 c1, अब तो सर डायरेक्टली लिखो, ये माइनस को इधर बुलाओ, ये प्लस हो जाएगा, -6 c1 3e⁻² प्लस 4e⁻x, और इसको लिखोगे c, टिम्बो लिखो, -6 c1 को c लिखा, दिस इज रिक्वायर्ड, जनरल है या नहीं, अरे हाँ या ना बोलने का, रुको मैं, यस सही है, दोनों ही टेक्स्ट बुक का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, होप सो समझा,
1 घंटा हो गया, नहीं नहीं इसके आगे नहीं स्ट्रेच करूंगा। दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना यार, बहुत मेहनत लग रहा है। सुबह से लेक्चर लेने के बाद भी आप लोग के लिए मैं डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग का भी काम बनता है कि मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाना और लाइक करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।